अमर जवान ज्योति 26 जनवरी 1972 को जलाया गया था और 21 जनवरी 2022 को बुझाया गया। आइए इस पर हम जो कुछ नेताओं अमर जवान ज्योति शहीदों को लेकर के बनाया गया था और आज के दिन में आप उससे छेड़छाड़ करके एक नया आप वार मेमोरियल बना रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। अमर ज्योति जो जलती थी अमर शहीदों के नाम से 1972 से जलते आ रही थी, वो एक बहुत ही था। ये निर्णय बिल्कुल ही गलत हुआ है। इसका हम लोग सही दिल से सही रूप से इसका विरोध करते हैं। मोदी जी का काम यही काम इनका रह गया, देश बढ़ाना नहीं, देश को बर्बाद करना काम है। आज अमर शहीद ज्योति का जो जिस तरह से मैंने कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको। मोदी जी को जब तक देश से नहीं हटेंगे इनको शांति नहीं मिलेगा। मोदी जी जल्दी ही जाने वाले हैं। पूर्ण रूप से इन्होंने गलत किया है, जो कि शहीदों का शहीदों की एक बेइज्जती वाला बात है। शहीदों का मान सम्मान को हटाया गया है। तो बहुत वर्तमान केंद्र सरकार का जो यह निर्णय है, निश्चित तौर पे हम अपने वक्तव्य के माध्यम से यह चीज़ कहना चाहते हैं कि यह समझ में नहीं आ रहा कि ये बेसिकली इस देश को ले जाना किधर चाह रहे हैं। जिस प्रकार जो हमारा 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो अमर जवान ज्योति शहीदों को लेकर के बनाया गया था और आज के दिन में आप उससे छेड़छाड़ करके एक नया आप वार मेमोरियल बना रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। ऑलरेडी इस देश के अंदर शहीदों को समर्पित बरसों 50 दशकों से हम शहीदों के समर्पित है। जो एक स्मारक है वह देश में नहीं दुनिया में जाना जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है। और आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं पुराने चीज़ों को कोलैप्स करके, तो इस देश के अंदर ऐसी कई पुराने चीज़ है। आप कितने को कोलैप्स करोगे? लाल किला को कोलैप्स करोगे, ताजमहल को कोलैप्स करोगे, इवन पार्लियामेंट को कोलैप्स करोगे। आप एक नया पार्लियामेंट बना रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, बेसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है, जबकि वर्तमान दौर में देश के नवयुवक जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, देश के जो लोग हैं महंगाई से जूझ रहे हैं। इन तमाम बेसिक इशूज़ पे आप बात करने को तैयार नहीं हो और इस देश का जो मूल संपत्ति है, इस देश का जो पैसा है, उसका डाइवर्जन आप उस वैसे कामों में लगा रहे हो जिसका निश्चित तौर पे कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, ये जो मान लीजिए कि कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि यदि हम सरकार में आते हैं तो मैं फिर वहाँ इसे स्थापित करूँगा। क्या यही सब खेल चलते रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर है कतई उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के लाखों करोड़ों लोगों की जन भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार आप अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, आप अपने हित को प्रमोट करने के लिए आप इस प्रकार जो वह भी खास करके ऐसा प्रतीक जिससे तमाम देश के 130-40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जिससे एक माने एक हार्टली अटैचमेंट है, वैसे इशूज़ को आप अगर इस तरीके से आप माने उस देश के सामने उठाते हैं और ऐसे इशूज़ को इस तरह से आप माने उस चीज़ को दरकिनार कर करके, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, देश के शहीदों के प्रति इतना बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है, जो पिछले लगभग 50 दशकों से निरंतर इस देश के अंदर जलता आ रहा है, अमर जवान ज्योति। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्या, कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम व्यूअर्स, आपके चैनल के व्यूअर्स के, देश के तमाम लोगों को यह चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर ये इस प्रकार का निर्णय हम कहेंगे, ये माने इसको कहा जाए कि ये जस्ट लाइक एक तुगलकी फरमान है। केंद्र सरकार बोल रहा है कि नहीं, हम सभी शहीदों को सम्मान करते हुए एक जगह स्थापित करना चाह रहे हैं। इस पर विपक्ष सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? कोई औचित्य ही नहीं है केंद्र सरकार का। ये बेसिकली अपना आइडियोलॉजी देश पर जबरन थोपने का एक प्रक्रिया है। जब अमर जवान ज्योति निरंतर 50 दशकों से लगातार जल रहा है और देश के कोटि कोटि लोगों के दिलों में शहीदों के प्रति जो सम्मान है वो किसी से छुपा नहीं है, तो फिर क्या मतलब है कि हम अलग से एक मतलब वार मेमोरियल बनाएं? शहीदों के प्रति सम्मान तो सभी का एक है।
क्या मोदी जी देश को ध्यान भटकाने के लिए इस ढंग के कार्य कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जो देश के बेसिक इश्यूज हैं, मैंने आपको कहा महंगाई, मैंने कहा शिक्षा, मैंने कहा स्वास्थ्य, मैंने कहा बेरोजगारी, ये जो बेसिक जो इंसान की जरूरतें हैं, उन मुद्दों से देश के लोगों को ध्यान डाइवर्जन करने के लिए इस प्रकार के इमोशनल इश्यूज देश के सामने इरेज किया जाता है, ताकि आपको पता है एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी अपने आईटी सेल के तहत जो है प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैलाती है, और लोगों का, देश के लोगों का जो कंसंट्रेशन है बेसिक इश्यूज पे, वो बेसिक इश्यूज इरेज ना हो, उस इश्यूज को डोमसाइज करने के लिए, उसको कोलैप्स करने के लिए इस प्रकार का जो देश के अंदर कुछ अजीब तरीके के निर्णय लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ ये बेहद दुखद है। ये क्या चुनाव, जो 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, ये इशू बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि 5 राज्यों के चुनाव में इस प्रकार का कोई इश्यूज बन सकता है। देश के लोग समझदार हैं और पिछले 6-7 सालों से सारी स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। एक विचारधारा है जिसे हम लोग मोदी भक्त कहते हैं, वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा निरंतर अभी वो कुछ दिन और चलेगा, लेकिन अब देश के लोग समझ रहे हैं कि जो अब आप बेसिक इश्यूज पे बात करें, अब इस तरह के भटकाने वाले मुद्दे पे लोग आपको सुनने को तैयार नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यूपी के चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाती नहीं है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार आपके विधायक, आपके प्रतिनिधि, आपके मंत्री को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज इस तरह से जनरेट हो रही है लोगों के प्रति, आपके प्रति, तो निश्चित तौर पे ये सब इश्यूज कोई मकसद नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। देश की जनता सारी चीज को समझ चुकी है। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं कि भाजपा के अंदर खाने से ये खबर आ रहा है कि जोगी को पटकनी देने के लिए इस ढंग की ये कार्य मोदी द्वारा की जा रही है? देखिए, ये बेसिकली उनका इश्यूज है। ये चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर भी बोर्ड ऑफ सारे बोर्ड्स बैठते हैं, सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, तो ये लेग पुलिंग वाला कहानी उनका इंटरनल है, और हो सकता है कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, क्योंकि आंतरिक कला तो जगजाहिर है उनके यहाँ भी, देखा हुआ सब हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये उनका इशू है, ये उन पर रहने दीजिए, उन पर जाने दीजिए। दिल्ली इंडिया गेट का जो अमर जवान ज्योति जो था, जिसे मोदी सरकार द्वारा हटाया गया है, क्या ये निर्णय सही है? सबसे पहले तो धन्यवाद रवि रंजन जी, ये आपने एक क्वेश्चन किया। और ये जो अमर शहीदों के नाम से जो ज्योति, अमर शहीद ज्योति जो जल रही थी 1972 से इंदिरा गांधी के समय से ही, तो इसको हटाने का जो निर्णय लिया गया ये बिल्कुल ही गलत है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के ये सब निर्णय लिया जा रहा है, तरह तरह की निर्णय ली जा रही है। ये जो ज्योति, अमर ज्योति जो जलती थी अमर शहीदों के नाम से 1972 से जलते आ रही थी, ये बहुत ही था। ये निर्णय बिल्कुल ही गलत हुआ है, इसका हम लोग सही दिल से, सही रूप से इसका विरोध करते हैं। सत्येंद्र यादव जी, आप ये बतलाएं कि कल मोदी सरकार द्वारा अमर जवान ज्योति को हटाया गया है, ये कहाँ तक उचित है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पुराने नाम वाले या सामान जो भी है, जो भी हमारे धरोहर है, उसको मोदी जी देश से ख़त्म करना चाहते हैं। कि सिर्फ आरएसएस का जो है ना अपना धरोहर लेकर चल रहा है, कि जो भी हमारे देश में आरएसएस का हर जगह लग जाए। जैसे महात्मा गांधी की जगह पूजा कर रहे हैं गॉडसे का, तो मोदी जी का काम, यही काम इनका रह गया, देश बढ़ाना नहीं, देश को बर्बाद करना काम है। आज अमर शहीद ज्योति का जो जिस तरह से मैंने कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको। मोदी जी को जब तक इस देश से नहीं हटेंगे, इनको शांति नहीं मिलेगा। मोदी जी जल्दी ही जाने वाले हैं देश से। इसका वो कि पूरा बीजेपी मतलब इसके चलते बदनाम है। आरएसएस को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित लाल किला जो है, उसे नहीं हटा करके अमर जवान ज्योति को ही क्यों हटाया? इसे कि मोदी जी का जो भी होगा विदेश में ही बदनामी होगा इनको। वो अंग्रेजों का दिया, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं डर से कि हमारा विदेश में बदनामी। 72 से जल रहा इंदिरा गांधी जी का स्थापना किया हुआ था, और ये बहुत गलत है, द्वेषापूर्ण रूप से गलत किया है।
जो कि शहीदों का समझिए कि एक बेइज्जती वाला बात है। शहीदों का मान सम्मान को हटाया गया है, ये बहुत गलत है। कहीं मोदी सरकार ये लोगों को भटकाने के लिए तो ऐसा कार्य नहीं कर रहा है। बिल्कुल मोदी सरकार भटकाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। धन्यवाद।